बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बुर्जों का एनसाइक्लोपीडिया लेकर एक टीवी से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के हवाले से। अंधेरा अंधेरों को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ रोशनी ही ये कर सकती है। नफ़रत नफ़रत को दूर नहीं कर सकती, सिर्फ मोहब्बत ही ये कर सकती है। ये कहना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जो कि इंसानी हकूक़ का अलमबरदार और इसका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न से था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रियासत-ए मुत्तहिदा में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों में तब्दीली लाने का ज़बरदस्त मुहर्रिक था, लेकिन इसने अपने हमवतन मॉल्कम एक्स के बरखिलाफ़ हिकमत अमली अपनाई। मॉल्कम ने सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, लेकिन इसने सिस्टम के अंदर खामोश दिफा की तबलीग की और कामयाब रहा। इसने लोगों में शऊर बेदार किया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठा करके पुरअमन एहतजाज का दर्ज दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्ट्रैटेजी की बुनियाद महात्मा गांधी की सत्याग्रह की मुहिम थी, जो अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ चलाई गई थी। यकीनन मार्टिन लूथर का दूसरा आइडियल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम के अंदर रहकर खामोश दिफा का इस्तेमाल किया और सिस्टम के तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह साबित शुदा थ्योरी अपने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के दरमियान पेश की, जिनसे 1950 और 1960 के अशरे में कानून के तहत इम्तियाज़ बरता जाता था और जो इसके काले कानून का शिकार थे। इस मजहबी पेशवा की हैसियत से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की तरगीब दी। इसी के ग्रुप ने मुनज़्ज़म एहतजाज किया कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ माशरे में हर सतह पर इम्तियाज़ बरता जाता है, जिसके नतीजे में पुलिस फ़ोर्स इस्तेमाल की गई, लेकिन इस खामोश एहतजाज ने जनूब में इम्तियाज़ी कवानीन को ख़त्म करा दिया। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस मज़ाक़ा ख़ेज़ कानून के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम तेज़ कर दी और इन कवानीन के ख़िलाफ़ अपना पैगाम वसी पैमाने पर फैलाना शुरू कर दिया। इस वक्त तक एतदाल पसंद सफ़ेद फाम इस बात से इत्तफ़ाक़ करने लगे थे कि नस्ल परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना गलत है, लेकिन वो भी अब तक बेहिसी का सबूत देते आए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक शोला बयां मुकर्रर और ख़तीब था। इसके ख़िताबात ने दुनिया भर में बड़ी धूम मचाई और इसका एक ख़िताब मेरा एक ख्वाब है 1963 में वाशिंगटन के बाहर 2.5 लाख के हजूम ने सुना। इसकी रिकॉर्डिंग आज भी तहरीक पैदा कर देती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक जद्दी शख्स की हैसियत से बहुत उम्दा मिसाल है, जो अपनी नस्ल के लोगों के लिए नहायत पुरअज़्म था। वो एक ऐसा शख्स था जिसे सिस्टम की पाबंदियाँ रोक ना सकीं, जैसा कि जद्दी अफराद के बारे में अक्सर समझा जाता है, बल्कि इसने सिस्टम को समझने के लिए अपनी पैदाइशी सलाहियत को इस्तेमाल किया और साबित किया कि इन्हें माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए कैसे काम में लाया जा सकता है। ये जानता था कि इम्तियाज़ी कवानीन गैर आइनी हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कवानीन की कोई गुंजाइश नहीं। इसका ख्याल दुरुस्त था। रियासत-ए मुत्तहिदा ने शुमाल में इसके एहतजाज को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि FBI का डायरेक्टर मदाखलत करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क़यादत को नुकसान पहुँचा रहा था, जिसके नतीजे में नस्ली फसादात भड़क उठे। मार्टिन ने अमेरिका को वियतनाम में जंग छेड़ने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इसके मौक़िफ़ की वजह से बहुत से रोशन ख़याल सफ़ेद फाम इसकी तरफ से बदज़न हो गए। 4 अप्रैल 1968 को इसे कत्ल कर दिया गया। अपनी मौत के बाद वो इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद की एक मुतनाज़ शख्सियत बन गया। बहुत से लोग इसके अदम तशद्दुद के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जबकि बाकी लोग इसे जंगजू करार देकर मुस्तरद कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज़ादी के दिफा में इंतहा पसंदी कोई जुर्म नहीं है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हक़ व इंसाफ की तलाश में एतदाल पसंदी कोई वस्फ़ नहीं है। ये कहना था हैरी गोल्डवायर का, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से था। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।